अब तो जिस समय भक्तों भगवान कन्हैया को जब याद किया और जब भगवान कन्हैया को याद किया, दुशासन ने जैसे ही एक झटका मारा, और जब झटका मारा है बाबा, इधर से साड़ी खींची और आकाश से भगवान कन्हैया ने इतनी साड़ी बढ़ाई, इतनी साड़ी बढ़ाई, इतनी साड़ी बढ़ाई कि साड़ी भी चनारी है या नारी बीच साड़ी है या साड़ी भी चनारी है। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका, और जब दुशासन निर्वस्त्र नहीं कर सका, थक कर दुशासन बैठ गया। लेकिन प्रश्न ये उठाए कि भगवान कन्हैया ने भक्तों इतनी साड़ी क्यों बढ़ाई? भगवान कन्हैया ने इतनी साड़ी क्यों बढ़ाई? देखो एक जगह हमने ये लिखा देखा है, जो भगवान को 1 रुपया चढ़ाते हैं परीक्षित महाराज, जो भगवान को 1 रुपया दान देते हैं, उनके यहां से उन्हें 99 रुपया ब्याज का मिलता है। 99 रुपया, इतना % हमने कहीं नहीं देखा है। और देखो जब भगवान कन्हैया ने शिशुपाल को मारा था, तो भगवान की अंगुली में चक्र लग गया। द्रौपदी भी वहां मौजूद थी, तो द्रौपदी स्वा की साड़ी पहने थी, तो स्वा की साड़ी फाड़ी और भगवान की अंगुली में साड़ी को लपेट दिया। सुना तो ये जाता है कि उस कपड़ा में जितने धागा थे, जितने उस कपड़ा में धागा थे, उतनी भगवान कन्हैया ने साड़ी भेजी है। बोलिए गोविंद भगवान की। वो देखो लिखा तो भगवान की कथा में ये भी है मुचई महाराज के, देखो इंसान जितना भी पैसा पैदा करे, जितना भी पैसा पैदा करे, लेकिन उसका 10% दान करना चाहिए। 1 लाख रुपया पैदा करे तो 10,000 दान करना चाहिए, 10 लाख पैदा करे तो 1 लाख दान करना चाहिए। लेकिन अब दान है, अब तो ज़कात जो है 100 दे दे। लेकिन एक जगह ये लिखा देखा है कि जितना भी इंसान पैसा पैदा करे, उसका 10% दान करना चाहिए। लेकिन अब तो कुछ बात ही अलग हो गई है बाबा। हाँ, जो लोग पैसा पैदा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, उतनी उनकी जिंदगी में दुख दर्द कम होते जाते हैं। और देखो अगर दान देते समय अगर मन बदल गया तो वो दान नहीं, एक जुर्माना हो जाता है। अगर दान परीक्षित महाराज डेढ़े हाथ में पकड़े हो तो डेढ़े ही से दे दो, जन कहो कि सीधे में ले आए। और जब तक सीधे में लाए तब तक विचार बदल गए तो वो दान थोड़ी, जुर्माना हो जाता है, जुर्माना। अगर दान डेढ़े हाथ में पकड़े हो तो डेढ़े ही हाथ से दे दो भैया, ले जाओ। इधर जब भक्तों बहा भगवान कन्हैया ने इसलिए द्रौपदी के लिए इतनी साड़ी भेजी थी। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। बोलिए गोविंद भगवान की। आवाज ही नहीं आई बाबा।
ऐसो लगते है कि पांडाल में कोई है ही ना। सब लोग जोर से बोलो, कल कूलर लग जाएंगे पांडाल में सबके डेगा। बोलिए कन्हैया लाल की। आवाज ही नहीं आई। मुझे महाराज जोले कम से कम 4 उंगल चांदनी ऊपर न जाए। हाँ, दोनों हाथ उठाए। बोलिए हनुमान लाल की। अब थोड़ी थोड़ी मालूम पड़ी है। अब आओ एक लाइन से भगवान का कीर्तन, उसके बाद आगे भगवान की कथा में बोलेंगे सभी लोग ताली बजा के।